हाय, आज बात करेंगे अकाउंट फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। तो इसमें सबसे पहले कहता है कि डिफ़ाइन सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग का सिंगल एंट्री सिस्टम बुक कीपिंग की एक शक्ल है जिसमें कंपनी की मालियाती लेन देन को लॉग में एक अंदराज के तौर पर रिकॉर्ड किया जाता है, और इस अमल को आम तौर पर उसकी सिंप्लिसिटी और लागत की तासीर की वजह से नए और छोटे कारोबार में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप सिंगल एंट्री सिस्टम कहते हैं। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है कि सिस्टम में हर कारोबारी लेन देन को कम से कम 2 खातों में रिकॉर्ड किया जाता है। फर्दर ये है कि इसमें ट्रांजैक्शन दरअसल तमाम डेबिट की कुल कीमत और क्रेडिट की कुल कीमत के साथ होनी चाहिए। और इसी तरफ इस सूरत में एक जर्नल राज से बाहर किया जाता है जो यकीन बनाने के लिए कि दरकार है कि कारोबार हमेशा अपने अकाउंटिंग मिसावात को यानी बैलेंस को मुनासिब तरीके से मुतवाज़न रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है कि अगर अ डेबिट ऑफ $1,000 टू एन एसेट अकाउंट मे बी बैलेंस बाय क्रेडिट ऑफ $1,000 टू अ लायबिलिटी अकाउंट। मतलब एक एसेट अकाउंट में $1,000 का डेबिट और एक लायबिलिटी अकाउंट में $1,000 का क्रेडिट से मुतवाज़न हो सकता है। और अकाउंटिंग मिसावात के अंदर मंज़िल आप इसको किस तरह करते हैं, जैसे कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस ऑनर इक्विटी। वह भी आपकी सिंगल डबल एंट्री सिस्टम की एग्जांपल है। और फिर कहता है कि डिफ़ाइन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ये होता है कि आपने एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एक ऐसा बयान, एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि एक तरफ एसेट को जाहिर करता है और दूसरी तरफ आपके लायबिलिटीज़ को। बिल्कुल इसी तरह जैसे बैलेंस शीट के मामले में आप सरमाया की मिकदार को मालूम करने के लिए उसे सिंगल एंट्री सिस्टम में तैयार किया जाता है। इसे आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कहते हैं। फिर कहता है कि जी आपने राइट 3 डिफेक्ट्स, डीमेरिट्स, एडवांटेजेस ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। अच्छा जी, तो डीमेरिट्स की बात करते हैं। डीमेरिट्स में सबसे पहले कहता है कि जो सिंगल एंट्री सिस्टम है ना, इसमें आप कैश बुक के अलावा हकीकी खातों को बरकरार नहीं रखते, लिहाजा ये कारोबार के हकीकी माली पोजीशन को ज़ाहिर नहीं कर सकता। बुक कीपिंग का सिंगल एंट्री सिस्टम नामुकम्मल, गलत और गैर सही है। अकाउंट्स की किताब के अंदर दुरुस्ती को जांचने में ये मदद नहीं करता। एक तो ये आपने इसका एक से बाद इसका डिसएडवांटेज ये है कि सिंगल एंट्री एक बुक कीपिंग का नुकसान ये है कि इसमें अकाउंट जैसे काबिल वसूल अकाउंट, काबिल अदायगी अकाउंट्स और इन्वेंट्री शामिल नहीं है। इसका मतलब है कि आप बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट नहीं बना सकते, जो कि पब्लिक कंपनियों के लिए लाजमी है और छोटे कारोबार में आमतौर पर निजी तौर पर रखे जाते हैं। एक इसका ये भी डिसएडवांटेज। इसके अलावा ये कहता है कि इस तरीके के मुताबिक कारोबार के मुनाफे या नुकसान के हिसाब 2 मुख्तलिफ तरीक़ों पर कारोबार की खालिस मालियाती या सरमाए का मुवाजना करके किया जाता है। उस सूरत में भी आप ये नहीं कर रहे, तो ये चीज़ें आपके इसकी डीमेरिट्स में आ रही है। फिर कहता है कि व्हाट इज़ द इंक्रीज नेटवर्थ मेथड ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। अच्छा, ये एक खालिस मालियाती का तरीका ये है कि ट्रेडर को अमूर के 2 बयान तैयार करते हैं, एक शुरू में और दूसरा एंड में। इन बयान से शुरू और एंड में कैपिटल की मिकदार का अंदाज़ा लगाया जाता है। इसे आप कहते हैं नेटवर्थ अफेयर ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। देन वो कहता है कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर फ्रॉम बैलेंस शीट, डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एंड बैलेंस शीट। तो इस सूरत में ये है कि इसमें यह है कि ऐसी सूरत हाल में क्या किया जाता है कि अकाउंट्स को नामुकम्मल हो तो वो ज़रूरी नहीं होता, तो इसके लिए वो एक बैलेंस शीट उस वक्त की तैयार की जाती है जब अकाउंट मुकम्मल और अकाउंटिंग के मेयारात के मुताबिक मुकम्मल तौर पर बरकरार रहते हैं। तो इस तरह के मामलात के बयान या नामुकम्मल रिकॉर्ड पर मबनी है, इसलिए ये काबिल एतमाद नहीं होता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर फ्रॉम सिचुएशन के अंदर। तो आज यहीं तक, सी यू नेक्स्ट।